Welcome friends, I am Dr. Farhad Banu, Department of Botany, Government Mira Girls College, Udaipur. Today we will study about family Euphorbiaceae. Euphorbiaceae family is also known as spurge family. स्पर्ज यानी छोटी दूधी यूफोर्बिया की वो स्पीशीज़ है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस नामक बीमारी में ब्लीडिंग बंद करने के लिए काम में आती है, जिसमें अल्सर हो जाते हैं बड़ी आंत और कॉलोन में। ये फैमिली हमें सब जगह मिल जाएगी पूरी दुनिया में, आर्कटिक रीजन को छोड़ दिया जाए तो, लेकिन चीफली कंसनट्रेटेड इन ट्रॉपिकल रीजन, चाहे अमेरिका के ट्रॉपिक्स हों, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे साउथ ईस्ट एशिया के हों, सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी हमें वहाँ मिलेगी। द फैमिली इज रिप्रेजेंटेड बाय 322 जेनरा एंड 8910 स्पीशीज़। यदि इसकी सिस्टमैटिक पोजीशन देखी जाए तो बेंथम एंड हुकर ने यूनिसेक्सुअल सीरीज जो कि मोनोक्लेमाइडी की थी उसमें इसको प्लेस किया था डाइकॉट में, और एपीजी सिस्टम में मैल्पिगियस ऑर्डर में इसको प्लेस किया गया है जो कि रोसिड्स और यूडाइकॉट्स क्लैड के तहत आता है। इसमें यदि हैबिट को देखें तो हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज हमें तीनों प्रकार के प्लांट्स मिलेंगे, इवन क्लाइंबर भी हमें मिल जाएंगे। ये हर्ब्स हैं, ये यूफोर्बिया हिर्टा है जिसमें देखिए आप अपोजिट लीव्स मिलेंगी जो कि एक एक्सेप्शनली ही मिलती हैं हमें। ये छोटा छोटा जो इन्फ्लोरेसेंस है जिसमें साइथियाज लगे हुए हैं, ये निरोराई है, फाइलेंथस निरोराई। इसको ये पहचानते हैं कि इसमें नीचे की तरफ छोटे छोटे फ्रूट्स लगे रहते हैं, फ्लावर्स लगे होते हैं। इसमें पत्तियां ऑल्टरनेट हमें दिखाई दे रही हैं, एक जगह से नहीं निकल रही हैं पत्तियां। तो यदि इस फैमिली में श्रब्स की बात करें तो श्रब्स बहुत सारे मिल जाएंगे। यूफोर्बिया की कई स्पीशीज़ हमें श्रब्स के रूप में मिलेंगी, और ट्रीज़ भी बहुत सारे हैं इसमें। पुत्रंजीवा एक ट्री है, आंवला ट्री है, आगे और भी ट्रीज़ के बारे में हम देखेंगे। लीव्स मोस्टली ऑल्टरनेट हैं, लेकिन ऑपोजिट भी हमने देख ली। यूफोर्बिया हिर्टा में स्टिपुलेट लीव्स हैं, कभी कभी थॉर्न्स में चेंज हो जाती हैं, और डीपली कट पामेटली कट हो सकती हैं जैसे कि रिसिनस में, और पामेटली कंपाउंड लीफ भी मिलती हैं जैसे मनी हॉट में। मनी हॉट यानी कसावा जिसको बोलते हैं, टोपियो का भी कहते हैं इसको। इस फैमिली के डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स में आता है कि लेटिसिफेरस वेसल्स हमें इस फैमिली में मिलेंगी। दूधी जिसको कहते हैं ना, वो इसी कारण से, क्योंकि यदि हम उस प्लांट को, इसकी ब्रांच को तोड़ करके देखेंगे तो दूध निकलेगा यानी लेटेक्स निकलेगा। इन्फ्लोरेसेंस, सेवरल टाइप्स ऑफ इन्फ्लोरेसेंसेस आर देयर। एकेलिफा में हमें कैटकिन मिलेगा, एकेलिफा फॉक्सटेल बड़ा सुंदर प्लांट होता है, वो गार्डन में लगाया जाता है। रेसीम या स्पाइक में अरेंज रहते हैं साइम्स जैसे जेट्रोफा और रिसिनस में, और यूफोर्बिया में हमें साइथिम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस मिलता है जो स्पेशल प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है, जो कि एक फ्लावर की तरह से दिखता है। आप ये देखिए, ये साइथियम को रखा गया है, ये साइथियम जिसमें एक तरफ ये येलो कलर की नेक्ट्री है, ये साइथियम है। ये स्टेमन्स निकले हुए हैं इसमें क्योंकि ये कम मेच्योर है, अभी थोड़ी मेच्योर प्लांट्स नहीं मिल रहे हैं हमें। ये जो लाई हूँ मैं आज तोड़ करके, ये सब ज़्यादा ठीक दिखा क्योंकि इसमें ओवरी बन चुकी है, लेकिन ओवरी पूरी बाहर नहीं निकली है अभी। ये स्टेमन्स हैं, इसमें अंदर की तरफ स्टेमन्स लगे रहते हैं। ये ट्राइकल्परी ओवरी है, 3 स्टिग्मा हैं, और हर स्टिग्मा जो है वो 2-2 भागों में फॉर्क्ड है। ये इसका स्टेमन भी आप देखिए, ये स्टेमन है, येलो कलर का एंथर्स हैं, और ये जो स्टेमन की जो ये डंडी दिखाई दे रही है ये 2 कलर में दिखाई देगी आपको। ऊपर की तरफ ये थोड़ा रेडिश कलर दिखेगा और नीचे की तरफ इसमें वाइट कलर दिखेगा। इसका भी कोई कारण है जो हम बताएंगे। ये ग्रीन इसीलिए इसका बैकग्राउंड रखा है ताकि ये दोनों कलर आपको नज़र आ सकें। तो ये साइथियम हो गया। साइथियम में बाहर इन्वॉल्यूकर होते हैं, नेक्ट्री होती है इसमें 1 या 5 कितनी भी हो सकती है नेक्ट्रीज, स्टेमन्स अंदर होते हैं,
और हर स्टेमन एक फ्लावर को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसके बाद हम आ जाते हैं ये फ्लोरल डायग्राम। इसी लाल पत्ता का यूफोर्बिया पल्चरिमा का ये फ्लोरल डायग्राम है, जिसमें आप ये देख सकते हैं फ्लावरिंग ट्विग है, फ्लावरिंग ट्विग इज देयर, जिसमें नीचे ग्रीन पत्ते होंगे लेकिन ऊपर इन्फ्लोरेसेंस के साथ में लाल पत्ते होंगे इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए। ये साइथियम में आप ये देखिए स्टेमन्स हैं, और हर स्टेमन जो है वो इस प्रकार का है, 2 भागों में बटा हुआ है ऊपर नीचे के। असल में नीचे का जो पार्ट है वो फ्लावर के पेडिसल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा फ्लावर जिसका केवल एक स्टेमन ही बचा है एवोल्यूशन के दौरान। दिस फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड by only one stamen, and central flower is represented only by tricarpellary ovary, जिसमें 3 स्टिग्मा हैं और हर स्टिग्मा जो है बाइफिड है, यानी फॉर्क्ड स्टिग्मा कह सकते हैं हम इसको। ट्राइकार्पलरी ओवरी है, एक्साइल प्लेसेंटेशन है, लेकिन क्योंकि सिंगल ओव्यूल होता है तो ये साइज में बड़ा हो जाता है और पेंडुलस दिखलाई पड़ता है। तो ये नेक्ट्री बता दी है यहाँ पर। अब ये फ्लोरल डायग्राम ऑफ साइथियम है, ये नॉट फ्लावर, पूरे साइथियम का फ्लोरल डायग्राम है, जिसमें ये इन्वॉल्यूकर्स हैं। ये स्कॉर्पियोइड साइन की तरह अरेंजमेंट है, 5 बंडल्स में। स्टेमन का एक को कंप्लीट बनाया है, बाकी को कंप्लीट नहीं किया है। एंड सेंट्रल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्राइकार्पलरी ओवरी, इसमें ये ओव्यूल्स हैं जो डॉटेड बनाए हैं। ये ग्रीन शेड जो दिखाई दे रहा है ये इसका लॉक्यूल है, और ये इसके स्टिग्मास हैं, 3 स्टिग्मा हैं। ये फ्लोरल डायग्राम यदि देखा जाए तो ब्रैक्टिएट है, एक्टिनोमॉर्फिक है फ्लावर। मेल फ्लावर को इस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, मेल फ्लावर को, और फीमेल फ्लावर यदि होगा तो फीमेल फ्लावर में हम ये लिख देंगे, फीमेल फ्लावर में हम इस प्रकार से लिख देंगे, ये फीमेल फ्लावर, उसमें भी P0 आ जाएगा, A0 आ जाएगा, और G इज रिप्रेजेंटेड बाय 3। ये देखिए आप सुपीरियर ओवरी, ये मेल फ्लावर का, फीमेल फ्लावर का हो जाएगा, मेल फ्लावर का पहले हो गया है। एक और फ्लावर का फ्लोरल डायग्राम बनाया है जो कि रिसिनस है, रिसिनस यानी अरंडी में आप देखिए, रिसिनस में डीपली पामेट इसमें लीफ है। ये साइम प्रकार का इन्फ्लोरेसेंस है विच इज़ अरेंज्ड इन रेसिमोस मैनर। ये देखिए आप, ये मेल बड है इसकी, जिस फुल ऑफ ब्रांच स्टेमन्स, मतलब स्टेमन्स की संख्या तो 5 ही है, लेकिन क्योंकि शाखित हैं ये 5 हैं, लेकिन क्योंकि ये शाखित हैं तो ऐसा दिखाई दे रहा है जैसे बहुत सारे स्टेमन्स हैं, और हर शाखा के ऊपर एक एंथर लगा हुआ है। तो मेल फ्लावर का डायग्राम यदि देखें तो 5 टीपल्स आर देयर, ये फ्लावर का डायग्राम है, ये कोई साइथियम नहीं है। मेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय टीपल्स एंड 5 स्टेमन्स विच आर ब्रांच्ड, और फीमेल फ्लावर इज रिप्रेजेंटेड बाय ओनली टीपल्स एंड दिस गाइनेशियम विच इज़ ट्राइकार्पलरी। मतलब इस फैमिली में मोस्टली ट्राइकार्पलरी ओवरी ही मिलेगी। फीमेल फ्लावर है, और ये फीमेल फ्लावर आप देखिए, ये इसका फ्रूट है जो कि शाइजोकार्पिक फ्रूट है, रेगमा कहलाता है जो कि, और इसमें देखिए आप कांटे दिखाई देंगे। नाउ इन्हीं को वापस से रिपीट कर लेते हैं। फ्लावर इज ब्रैक्टिएट, ऑलवेज यूनिसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, 3 to 5 मैरस, हाइपोगाइनस मोस्टली। यूफोर्बिया में मेल फ्लावर जो है उसमें सिंगल स्टेमन है विदाउट पेरियंथ। और एक बात और मैं बता दूं कि इसमें जो निचला भाग है वो पेरियंथ को वो पेडिसल को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये रिपीट कर रही हूँ मैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो अपर पार्ट है वो फिलामेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और कॉन्स्पिकुअस जॉइंट मिलता है, फीमेल ट्राइकार्पलरी है,
सिनकार्पस है, यानी पिस्टिल है केवल, गाइनेशियम है केवल, और पेरियंथ नहीं है। जबकि विलेंडिया में हमें पेंटामेरस फ्लावर मिल जाएगा जिसमें कैलिक्स और कोरोला दोनों की चक्र प्रेजेंट हैं। 5 हमें स्टेमन्स मिल जाएंगे, और पिस्टिलोड्स आर देयर इन मेल फ्लावर एंड स्टेमिनोड्स आर देयर इन फीमेल फ्लावर, यानी कि स्टम्प हमें मिल जाएंगे स्टेराइल, जो ये बताते हैं कि ये रिडक्शन द्वारा यूनिसेक्सुअल बना है, बाइसेक्सुअल हुआ करता होगा। अब एंड्रूशम फ्री टू मोनोडल्फस कंडीशन भी मिलती है हमें, जैसे फाइलेंथस नीरूराई जो हमने अभी देखा है, उसका लोअर पार्ट जो है वो सारा का सारा आपस में जुड़ा हुआ होता है, यूनाइटेड होता है। इन पी साइक्लेंथेरा सिनेंड्रियम इज देयर, सिनेंड्रियम साइक्लेंथेरा जो इसकी स्पीशीज है वो आई है कुकुरबिटेसी के साइक्लेंथेरा जीनस से, क्योंकि उसमें कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसका सिनेंड्रियम होना, तो ये स्पीशीज़ को रिप्रेजेंट करता है नाम, ताकि उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को याद दिला सके। रिसिनस में ब्रांच्ड हैं स्टेमस, डाइथिकस और एक्सट्रोस तो सभी में मिलते हैं। गाइनेशियम ट्राइकल्परी है मोस्टली, सिनकार्पस सुपीरियर, लेकिन ब्राइडेलिया रेट्यूसा ये हमें हमारे आसपास मिल जाएगा, अरावलीज में मिल जाता है। बड़े बड़े पत्ते वाला यह है लम्पाण, जिसको बोलते हैं लम्पाण यानी बड़े पत्ते वाला, और इसका छोटे आंवले जैसा खट्टा फ्रूट होता है जो खाया जाता है, बर्ड्स वगैरह भी खाती हैं इसको, उसमें 2 कार्पल्स मिलते हैं। विलेंडिया में 5 कार्पल्स, पेंडुलस ओव्यूल, यानी है तो एक्साइल प्लेसेंटेशन लेकिन वो एक बचा है इसलिए पेंडुलस हो गया है। मोस्टली नंबर ऑफ स्टाइल्स इक्वल टू नंबर ऑफ कार्पल्स, फॉर्क्ड हैं। कैरंकल जो है वो एक मतलब बल्जिंग है टुवर्ड्स माइक्रोपाइल फ्यूनिकुलस की, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें मिलता है। डिस्क फीमेल में भी मिलेगी नेक्टर डिस्क के रूप में, और मेल में भी ये मिलेगी, यानी ये प्रेजेंट होती है। फ्रूट और सीड शाइजोकार्पिक रेगमा है जो कि 3 कोकाई में, 1 सीडेड कोकाई में टूट जाता है। एक सीड तो बता ही दिया था। रिसिनस में स्पाइंस होते हैं, हमने डायग्राम में देखा है। एनिमल्स के डिस्पर्सल के लिए इम्पॉर्टेंट है ये, और सीड एंडोस्पर्मिक है। पॉलिनेशन इंसेक्ट द्वारा है, नेक्टर्स आर देयर, और मतलब सुंदर फ्लावर्स भी इसमें मिलेंगे। इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस की यदि बात करें तो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं जो गार्डन्स में मिल ही जाते हैं हमें। यूफोर्बिया पल्चेरिमा यानी लाल पत्ता जो भी हमने देखा, यूफोर्बिया स्प्लेंडेंस, यूफोर्बिया तिरुकेल्लाई, यूफोर्बिया एंटिकोरम, जेट्रोफा हास्टेटा, जेट्रोफा गॉसिपिफोलिया, एकैलिफा स्पीशीज़, क्रोटोन की कई स्पीशीज़ जो हमें गार्डन्स में, घरों में लगाई जाती हैं। रबर प्लांट हीविया ब्राजीलियंसिस हम जानते हैं, हमारे यहाँ भी केरला के आसपास बहुत मिलता है ये, साउथ इंडिया में। कसावा और टेपियोका यानी मैनीहॉट एस्कुलेंटा, अरारोट जिसको कहते हैं, स्टार्ची है, और बिस्किट्स, साबुदाना और ब्रेड के मैन्युफैक्चर में काम में आता है। इसका ऑयल जो है रिसिनस कॉम्युनस का कैस्टर ऑयल के नाम से है। ल्यूब्रिकेंट भी है, परगेटिव भी है, रादर लेग्जेटिव भी कह सकते हैं हम इसको, ज़्यादा अमाउंट में ले लिया तो परगेटिव हो जाएगा। जेट्रोफा करकास परगेटिव है, दस्त लगा देगा ये कब्ज़ में। एल्यूराइटिस स्पीशीज़, सेपियम स्पीशीज़, ये सोप और कैंडल के लिए ऑयल प्रोड्यूस करती हैं। फिर मेलोटस फिलिपियंसिस जिसको कमला कहते हैं, कमला सिंदूर के काम भी आती है, लेकिन आजकल मार्केट में ये सिंथेटिक आने लगी है, डाई मरकरी की होती हैं ये कंपाउंड्स, इसी के कारण से हमें दिखलाई पड़ता है कि कई बार स्किन में जो है वो ब्लैकनिंग हो जाती है स्किन में। फिर मेडिसिनल प्लांट्स, कैस्टर ऑयल, फिर जेट्रोफा का ऑयल, ये परगेटिव हैं। क्रोटोन की स्पीशीज़ टॉनिक की तरह, एम्ब्लिका ऑफिसिनेलिस हम जानते हैं विटामिन सी का रिच सोर्स है। और माइनर यूजेस यदि देखें तो पुत्रंजीवा, ऐसा माना जाता था कि पुत्र की प्राप्ति होती थी इसके सीड्स को लेने से, इसके प्लांट को लगाने से। यूफोर्बिया कैड्यूसिफेलिया जिसको हम बाड़ की तरह यूज़ करते हैं, फार्म के आसपास कांटेदार, जिसको डंडा थोर कहते हैं, तो हैजेस की तरह इसको यूज़ किया जाता है। आज बस इतना ही, थैंक्स।